औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, कॉलम और रो को यूज किया था किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। आज बात करेंगे एक फंक्शन की, और वो फंक्शन है डी गेट। यहाँ पे जाके सेलमैन आईडी के अगेंस्ट मुझे उसका नेम चाहिए। यहाँ पे आईडी लिख लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा डी गेट। जैसे ही मैं डी गेट अभी लिखता भी नहीं, नीचे लिखा हुआ आ रहा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए डेटाबेस ए सिंगल रिकॉर्ड दैट मैच द कंडीशन यू स्पेसिफाई। यानी जो कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे उसके साथ जो सिंगल रिकॉर्ड मैच होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ, डी गेट आ गया, साथ लिखा हुआ आ गया डेटाबेस। डेटाबेस में मैं इस डेटे को सिलेक्ट करता हूँ जिससे मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू मैंने डिस्प्ले करनी है, ये सारी मेरी डेटाबेस में होनी चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करता हूँ, डाउन एरो करता हूँ, ये मेरा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के आ गया फील्ड। जैसे हमने बी लुकअप में, एक्स लुकअप में कि कॉलम का नंबर जो था, यहाँ पे हम कॉलम का नंबर उसी तरीके से देते हैं। कॉलम नंबर 2 मुझे चाहिए। आगे क्राइटेरिया आ गया। एक यहाँ पे मैं चीज बताता चलूं, डी गेट फंक्शन जो है वो हमेशा हेडिंग के साथ वर्क करता है। आप डेटाबेस में देखें, वहां पे भी मैंने हेडिंग के साथ डाटा सिलेक्ट किया। यहाँ पे भी मैं हेडिंग के साथ डाटे को सिलेक्ट करूंगा। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। 1003 के अगेंस्ट अब्बास है, उसका नेम आ गया। मैं 1005 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। 1005 के अगेंस्ट जफर है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे मुझे किसी भी आईडी की एक्चुअल सेल चाहिए। मैं यहाँ पे उस आईडी को लिखता हूँ। यहाँ पे जाके मैं डी गेट का फार्मूला लिखता हूँ। डेटाबेस में ये डाटा सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग के साथ ये डाटा सेलेक्ट करना है। कॉमा लगाते हैं। अगर कॉलम ज्यादा हो तो मुझे काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं उसके अगेंस्ट जो भी मेरी हेडिंग है उस हेडिंग को यहाँ पे लिख दूंगा। मैं यहाँ पे जो हेडिंग है वो लिख देता हूँ। उसके बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगा के क्राइटेरिया में कि कौन सा क्राइटेरिया है मेरा, मैंने इस आईडी को सर्च करना है और उसके अगेंस्ट जो एक्चुअल सेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। मैं जैसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 1003 की जो एक्चुअल सेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। मैं यहाँ पे 1009 करता हूँ, यहाँ पे 1009 की सेल यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। मैं 1003 आईडी लेता हूँ, उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे देखना है कि इस सेलमैन का टारगेट क्या है। उसके लिए मैं डी गेट का फंक्शन यूज करता हूँ। इक्वल लिखते हैं, डी गेट लिखते हैं, डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगा कि अब यहाँ पे पहली एग्जांपल में मैंने कॉलम का नंबर दिया, दूसरी एग्जांपल में मैंने जो कॉलम की हेडिंग थी उसको टाइप किया। लेकिन यहाँ पे अगर टाइप करें तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। उससे अच्छा तरीके का ये है कि मैं यहाँ पे ये जो हेडिंग है इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉमा लगाते हैं, क्राइटेरिया में मैं ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। 1003 का जो टारगेट था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसको इससे अच्छे अंदाज में हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा डाटा टैब में, डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाके एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे मैं लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सोर्स में जाके मैंने सोर्स देना है कि कौन सा मेरा सोर्स है जिसकी लिस्ट बनाई जाए। मैं A1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे जो मेरी लिस्ट है वो यहाँ पे बन के आ गई। यहाँ पे इसके अगेंस्ट मैं इसका रीजन चेक करना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रीजन आ जाएगा। मैं इसके अगेंस्ट यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, मैं परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करता हूँ, वो आ जाएगी। मैं इसके अगेंस्ट इसका नेम चेक करना चाहता हूँ, मैं नेम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नेम आ जाएगा। और यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक है, जो एरर है, उसका चांस खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देखते हैं
कि कैसे सेलमैन नेम के अगेंस्ट हम सेलमैन आईडी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं लिस्ट बना देता हूँ सेलमैन नेम की। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ डाटे में जाके डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे मैं लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोर्स में सेलमैन नेम सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे ये लिस्ट बन के आ गई। मैं जिस मर्जी नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मुझे रिक्वायर्ड ये है कि इसके अगेंस्ट जो मेरे सेलमैन की आईडी है वो यहाँ पे I2 में डिस्प्ले हो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डीगेट का फार्मूला लगाता हूँ। डेटाबेस में मैं ये डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, कॉमा लगाते हैं। कॉमे में फील्ड है कि कौन सी फील्ड हमने जो है वो लेनी है। मैं हम यहाँ पे ये फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगा के क्राइटेरिया में हम ये सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे बास के अगेंस्ट 1003 जो आईडी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। क्या है ये, जैसे रिवर्स वी लुकअप की बजाय हम यहाँ से जी गेट के जरिए सेलमैन आईडी यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। यहाँ पे सपोज मैं जाके नेम को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे अजीज कर देता हूँ। उसके अगेंस्ट 1004 आईडी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। बात करते हैं कैसे मल्टीपल कंडीशन जो हैं वो डीगेट फंक्शन में वर्क करती हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक्चुअल सेल जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16,000। यहाँ पे इसकी आईडी जो है वो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसका रीजन अगर फाइंड करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ इक्वल डी गेट। यहाँ पे डेटाबेस में ये सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाते हैं। फील्ड में मैंने क्या फील्ड लेनी है, मैंने रीजन लेना है, कॉमा लगाते हैं। क्राइटेरिया में मेरा अभी यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है वो मैं लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ये 16,000 के अगेंस्ट ये यहाँ पे वेस्ट रीजन था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे सपोज मैं आगे मूव करना चाहता हूँ, मैं इसके अगेंस्ट यहाँ पे टारगेट अगर फाइंड करता हूँ या मैं टारगेट में जाता हूँ, ये एरर आ जाता है। इससे आगे मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ये एरर आ जाता है। वजह वजह अगर मैं इसको जाके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे जाके जो है डेटाबेस वो मेरी मूव हो गई और उसके अलावा यहाँ पे जो मेरी कंडीशन थी वो यहाँ पे मूव हो गई। यहाँ पे जाके जो डेटाबेस है इसको मैं जाके फिक्स कर लेता हूँ F4 से। इसी तरीके से जो मेरी कंडीशन है उसको जाके भी यहाँ पे मैं फिक्स कर लेता हूँ F4 से और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे वेस्ट आ गया। अब अगर इसको हम ट्रैक करेंगे तो आगे जो है इसके अगेंस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। टारगेट ये 15,000 था और उसके अलावा यहाँ पे उसका नेम जो है अजीज है वो यहाँ पे अजीज आ गया। और यहाँ पे मैं अगर एक्चुअल सेल को 8,000 करता हूँ, यहाँ पे उसके अगेंस्ट 1005 है, एंटर प्रेस करते हैं। 1005 और 8,000 के अगेंस्ट जो रीजन है वो नॉर्थ है और टारगेट जो है वो 9,000 था और नेम उसका जफर है। यहाँ पे मजीद मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो दो कंडीशनें हैं मल्टीपल कंडीशंस हैं, इनमें से अगर एक कंडीशन को हम खत्म कर दें तब भी मेरा रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, रिजल्ट वैसे का वैसे ही है। मैं कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ, मैं सेलमैन आईडी को डिलीट करता हूँ, रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसके लास्ट पे कोई डाटा इंसर्ट करें तो क्या वो यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे सपोज मैंने ये एक डाटा एंटर किया, इसमें जाके मैं यहाँ पे इसकी एक्चुअल जो सेल है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ पे ये मैसेज आ जाता है। मैं यहाँ पे इफ एरर का सहारा लेता हूँ और लास्ट पे जाके मैं कोटेशन मार्क में यहाँ पे लिख देता हूँ रॉन्ग वैल्यू एंटर, WVE। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू एंटर का ये जो मैसेज है ये डिस्प्ले हो जाता है। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, आगे भी ये सेम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअल सेल इसकी मैंने
जो है वो एंटर कर दी। यहाँ पे मैं इसकी सेलमैन आईडी जो है वो भी यहाँ पे एक्चुअल अगर एंटर करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करते हैं, फिर भी ये जो मैसेज है ये सेम मैसेज रहा। अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? इसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ पे ये जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है, इस डेटे की बजाय हम यहाँ पे जो मेन ए बी सी कॉलम के नेम है वहां पे जाके इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटाबेस को सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, करेक्ट रीजन यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये आगे करेक्ट आंसर नहीं देगा। यहाँ पे आंसर जो है वो करेक्ट आया, क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल सेल है वो यहाँ पे अभी भी सिलेक्ट है। जो हमारी सिलेक्शन है वो यहाँ से मूव हो चुकी है। मैं यहाँ पे जाके इसको अगर डिलीट करता हूँ, साथ ही यहाँ पे एरर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1011 जो आईडी है वो यहाँ पे उसको जो डेटाबेस है उसमें सर्च ही नहीं हुई। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसको हैंडल करने के लिए ये है कि जहां पे मेरा करेक्ट रिजल्ट आया है मैं वहां पे जाऊंगा, मैं जाके इस डेटाबेस को फिक्स कर दूंगा F4 से। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे आंसर मेरा ठीक है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद आगे भी मेरा आंसर जो है वो करेक्ट आ गया। तो हम एक और तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और वो है कि हम इसको पहले टेबल में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस में किसी भी जगह पे जाएं, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करें, ये क्रिएट टेबल की विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर, क्योंकि मेरे टेबल का हेडर है। मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ, यहाँ पे ये एक टेबल की शक्ल में डाटा डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे मैं एक और आईडी जो है वो इंटर कर देता हूँ। ये इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे अगर इसकी आईडी लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, साथ ही यहाँ पे ये मैसेज आ गए। यहाँ पे मैसेज क्यों आया? क्योंकि उसकी एक्चुअल सेल जो है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही। मैं यहाँ पे एक्चुअल सेल इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे उसके अगेंस्ट जो डाटा है वो डाटा डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे मैं इसको जैसे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके मुझे ये रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिला। क्यों? जब हमने इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उससे क्या हुआ, ये मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें टेबल जो है या डेटाबेस जो है हमारी, वो अपनी जगह से मूव नहीं हुई। टेबल में कन्वर्ट करने का फायदा ये है कि हमें बार बार जाके उसकी जो सेटिंग है वो फार्मूले में नहीं करनी पड़ती। वो टेबल जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। ये थे डी गेट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट। जैसे हर चीज की लिमिटेशन होती है, डी गेट की भी कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये है कि ये जिस वैल्यू को सर्च करेगा वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे 1005 है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे जाके भी 1005 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये साथ ही यहाँ पे जो एरर है ये शो हो गया। क्योंकि 1003 उसको मिला नहीं, वो यहाँ पे उसने ये एरर शो कर दिया। इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इफ एरर यूज करेंगे। लास्ट पे जाके हम ब्लैंक कोटेशन मार्क देके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये ब्लैंक आ गया। यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं नॉट फाउंड। से मैं एंटर प्रेस करता हूँ, क्योंकि उसको ये वैल्यू 1003 की यहाँ पे नहीं मिली, इसलिए यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। ये सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जिस वैल्यू को हमने सर्च करना है वो यूनिक हो। यहाँ पे जाके मैं इसको 1003 कर देता हूँ। जैसे 1003 करता हूँ, यहाँ पे जो उसका एक्चुअल रिजल्ट है वो आ गया। इसका दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है, यहाँ पे सपोज मैं इसके साथ जाके यहाँ पे एक आईडी और लिख देता हूँ, 1007 लिख लेते हैं, और मैं यहाँ पे इसके अगेंस्ट अगर नेम लेना चाहता हूँ तो वी लुकअप एक्स लुकअप में तो ये ड्रैग करते थे, नीचे हमें नेम मिल जाता था। यहाँ पे करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे ये एरर आ जाता है। तो इसकी दो लिमिटेशन क्या है? एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, दूसरा ये है कि हम इसको ड्रैग करके मल्टीपल वैल्यू जो है वो सर्च नहीं कर सकते और इसके अगेंस्ट डाटा फाइंड नहीं कर सकते। ये इसकी दो लिमिटेशन थी।
मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे नई डिस्कशन में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।